हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा सोलंकी आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में मैंने दुपट्टे से लॉन्ग फ्रॉक बनाई थी। उसी दुपट्टे में से जो कपड़ा बचा था उसमें से मैंने 1 से 1.5 साल की लड़की के लिए फ़्रॉक बनाया है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। मेरी तरफ ये जो बंद साइड है, इस साइड खुली साइड है और यहाँ पर जो जॉइंट आ रहा है इसको मैं बाद में खोल दूँगी। टोटल लंबाई है 18 इंच, तो मैं 15 इंच पर निशान लगाऊंगी और 1 इंच मार्जिन का ले लूँगी। आधा इंच नीचे की साइड और आधा इंच ऊपर की साइड सिलाई में जाएगा। फिर 3 इंच की मैं फ्रिल लगाने वाली हूँ। शोल्डर है 9 इंच, तो उसका हाफ होता है 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और आर्म होल भी लूँगी मैं 4.5 इंच। 4.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर लाइन बना दूंगी। चेस्ट है 22 इंच, तो 22 इंच का 4th पार्ट होता है 5.5 इंच। तो 5.5 पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और लाइन बना दूंगी। 1.5 इंच मार्जिन का ले लूँगी और लाइन बना दूंगी। यहाँ से 8 इंच पर निशान लगाऊंगी और एक लाइन बना दूंगी। कमर है 20 इंच, तो 20 इंच का 4th पार्ट होता है 5 इंच। 5 इंच पर निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच मार्जिन का ले लूँगी। यहाँ से यहाँ तक निशान लगाकर एक लाइन बना दूंगी। नीचे की साइड से 1 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और यहाँ से गोलाई दे दूंगी। गले का 2 इंच पर निशान लगाऊंगी और गले की लंबाई लूँगी मैं 3 इंच। 3 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर बॉक्स बनाते हुए गले की गोलाई दे दूंगी। पीछे के गले के लिए 2 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस तरह से गोलाई दे दूंगी। यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। पहले पीछे के पार्ट को कट कर लूँगी, उसके बाद आगे के गले को कट करूँगी। पीछे के पार्ट को मैंने कट कर लिया है। यहाँ पर जो जॉइंट है उसको कट कर लूँगी। अंदर से एक पार्ट को निकालते हुए आगे के पार्ट के गले को भी कट कर लूँगी। दुपट्टे को एक बार इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रख दूँगी और फिर 1 इंच जितना गैप रखते हुए यहाँ से कट कर लूँगी। यहाँ पर जो जॉइंट है उसको भी मैं कट कर लूँगी। दुपट्टे के 2 पार्ट निकल के आ जाएंगे। दुपट्टे के दोनों पार्ट को उल्टा बिछा दिया है और दोनों पर लाइनिंग का कपड़ा इस तरह से रख दिया है। दोनों पार्ट पर पूरे पर इस तरह से पिन लगा दूँगी। आधा इंच मार्जिन का लेते हुए पूरे पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। दोनों पार्ट पर सिलाई लगा दूँगी। फिर दोनों पार्ट को कट कर लूँगी। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट किया है। उसके बाद गले को छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की साइड इस तरह से मोड़ते हुए पूरे पर सिलाई कर दूँगी, जिससे कि धागे नहीं निकलेंगे। गले की पट्टी बनाने के लिए कपड़े को एक बार इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। ऊपर वाले पार्ट को भी इस तरह से रखूँगी। इसकी बंद साइड और कपड़े की बंद साइड दोनों एक साइड होनी चाहिए। फिर बराबर करते हुए इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। इस कपड़े को हटाकर 1 इंच लेते हुए फिर इसको कट कर लूँगी। सीधी साइड से गले की पट्टी को इस तरह से रखूँगी और यहाँ पर सिलाई कर दूँगी। फिर कैंची से छोटे छोटे कट लगा दूँगी। फिर इसको इस तरह से पलटते हुए ये वाला हिस्सा इस साइड होना चाहिए। इस तरह से पलटते हुए पूरे पर सीधी साइड सिलाई लगा दूँगी। सीधी साइड से सिलाई लगा दी है। दोनों पार्ट को एक दूसरे पे इस तरह से रखते हुए दोनों कंधे पर सिलाई लगा दूँगी। उल्टा रखते हुए कंधे को पीछे की साइड झुकाव देते हुए पट्टी को इस तरह से एक बार फोल्ड करूँगी। फिर एक बार और अंदर की साइड फोल्ड करते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूँगी। हुक की पट्टी के लिए पीछे की साइड सेंटर में इस तरह से 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और इसको कट कर लूँगी। 3 इंच जितनी चौड़ी पट्टी लूँगी और इससे 1.5 इंच ज़्यादा लंबाई में लूँगी। फिर इस पट्टी को इस तरह से रखूँगी। ऊपर की साइड आधा इंच और नीचे की साइड 1 इंच पट्टी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। सेंटर में इस तरह रखते हुए लगा दूँगी, जिससे मेरा कपड़ा हिलेगा नहीं। उसके बाद इसको उल्टा कर दूँगी और फिर यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूँगी और इधर घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई लेके आऊँगी और बीच वाले पार्ट को कट कर दूँगी। यहाँ पर मैंने उल्टी साइड से सिलाई लगा दी है। इस तरह से कट कर लूँगी। यहाँ पर छोटे छोटे कैंची से कट लगा दूँगी। फिर इसको इस तरह से अंदर की साइड पलट लूँगी। फिर वापस इसको उल्टा करते हुए इस वाले पार्ट को एक बार इस तरह से मोड़ूँगी। इस तरह रखते हुए अंदर की साइड मोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। इसी तरह इस साइड भी एक बार इसको इस तरह मोड़ूँगी। यहाँ से मोड़ते हुए अंदर की साइड लेकर और यहाँ पर भी सिलाई लगा दूँगी। पूरे पर सिलाई लगा दूँगी। बाएं के लिए 5 इंच की स्ट्रिप ली है।
इसको सीधी साइड से इस तरह से फोल्ड करूँगी। इसके ऊपर रखकर सल डालते हुए पूरे पर सिलाई कर दूंगी। इस तरह से पलटते हुए इसके ऊपर किनारे पर सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह इस वाली बाएं को भी तैयार कर लूँगी। आगे की साइड फ्रिल लगाने के लिए यहाँ से इस तरह से निशान लगा दूंगी। फिर 4 इंच की पट्टी लूँगी, उसको मैंने आधा इंच इस साइड और आधा इंच इस तरह मोड़कर पूरे पर सिलाई लगा दी है। यहाँ पर रखते हुए सल डालते हुए पूरे पर इस तरह सिलाई कर लूँगी। नीचे की साइड फ्रिल लगाने के लिए 5 इंच की पट्टी ली है। इस साइड फोल्ड करते हुए पूरे पर सिलाई लगा दी है और इस साइड भी फोल्ड करते हुए पूरे पर सिलाई लगा दी है। ये सीधी साइड है। पट्टी की उल्टी साइड को ऊपर की साइड रखूँगी। दोनों की सीधी साइड आमने सामने होगी। पट्टी को इसके ऊपर उल्टा रखते हुए और फिर यहाँ पर सल डालते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूँगी। फिर इसको इस तरह पलटते हुए ऊपर की साइड किनारे पर एक बार और सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह इस साइड भी नीचे की साइड पूरे पर सिलाई लगा दूंगी और इसको भी इस तरह से पलटते हुए और किनारे पर सिलाई लगा दूंगी। इस साइड सिलाई लगा दी है। अब इसको इस तरह से पलटूंगी और फिर ये वाला पार्ट है, इसको ऊपर की साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए सीधी साइड से किनारे किनारे पर पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह इस पार्ट को भी तैयार कर लूँगी। फ्रॉक को उल्टी साइड से 4 फोल्ड कर लूँगी और इसकी लंबाई है 18 इंच। फिटिंग का नाप लगाऊंगी। चेस्ट है 5 इंच, तो 5 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। फिर इस जगह से लंबाई 8 इंच ली थी, तो 8 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर कमर पे 5 इंच पर निशान लगाया था, वहाँ निशान लगाकर इस तरह से इसको गोलाई में शेप दे दूँगी और ये फिटिंग का नाप लगा दूँगी। सेम इसी तरह इस साइड भी फिटिंग का नाप लगा लूँगी। बेल्ट लगाने के लिए पलटूंगी और ये जो निशान है इसको यहाँ पर लाते हुए बेल्ट को इस तरह से अंदर की साइड रखूँगी और पिन लगा दूँगी। बेल्ट को अंदर की साइड इस तरह से रखते हुए फिर इसको पलटूंगी और फिटिंग के नाप से इस पूरे पर सिलाई लगा दूँगी। इस साइड भी इसी तरह सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पर मैंने लेस लगा दी है। अगर आपको मेरा सिलने का तरीका समझ में आता हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।